रामायण काल के वह पात्र जो महाभारत में भी थे मौजूद। रामायण और महाभारत दोनों ऐसे महाकाव्य हैं जिसका सनातन धर्म में विशेष स्थान है। रामायण और महाभारत दोनों में ऐसे पात्र थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं पात्रों में कुछ ऐसे थे जो दोनों समय में जीवित रहे, जिन्होंने रामलीला भी देखी और महाभारत का युद्ध भी। रामायण और महाभारत दो महान ग्रंथ हैं और इनके लिखे जाने का समय ही नहीं, युग भी अलग अलग है। महाभारत का संबंध द्वापर युग से है और रामायण का संबंध त्रेता युग से है। मगर इन दोनों ग्रंथों में कई ऐसे पात्र हैं जिनके हर काल में होने का सबूत मिल जाता है, जो अपनी शक्तियों के कारण अजर अमर हैं। आइए जानते हैं महाभारत और रामायण के 8 ऐसे पात्र जो दोनों युग में थे। नंबर 1, अजर अमर हैं हनुमान जी। त्रेता युग में जहाँ भगवान राम के कार्यों को पूरा कराने में हनुमान जी का बहुत योगदान था, वहीं द्वापर युग में पांडवों का जब वनवास काल चल रहा था, तब एक जंगल में भीम को हनुमान जी मिलते हैं। जंगल में राह चलते भीम का पैर हनुमान जी की पूंछ पर पड़ जाता है। भीम उनसे पूंछ हटाने को कहते हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी पूंछ नहीं हटा पाए। भीम समझ जाते हैं कि ये वानर स्वयं हनुमान जी हैं। नंबर 2, दोनों युगों ने देखा परशुराम का क्रोध। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। रामायण में परशुराम का उल्लेख राम सीता स्वयंवर में मिलता है। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु परशुराम ही थे। एक बार परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध हुआ था, तब उसमें भीष्म पितामह की जीत हुई थी। नंबर 3, जामवंत ने हनुमान को याद दिलाई उनकी शक्तियाँ। रामायण में रावण से युद्ध के लिए भगवान राम की सेना में हनुमान के साथ जामवंत भी थे। माता सीता की खोज के लिए जामवंत ने ही हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। महाभारत में एक मणि को लेकर श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ था। इसमें श्री कृष्ण की जीत हुई थी। जामवंत ने श्री कृष्ण से अपनी बेटी जामवंती का विवाह कराया था। नंबर 4, पांडवों के भवन का निर्माण किया था मायासुर ने। रामायण काल में रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता मायासुर थे। वह जाने माने ज्योतिष और वास्तु के जानकार थे। वहीं महाभारत में पांडवों के भवन का निर्माण मायासुर ने ही किया था। इस भवन का नाम मैं सभा रखा गया था। नंबर 5, देवी त्रिकुटा आज भी कर रही हैं भगवान राम का इंतजार। देवी त्रिकुटा भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसलिए माता का एक नाम देवी त्रिकुटा भी है। त्रिकुटा देवी भगवान राम से विवाह करना चाहती थी, मगर भगवान राम तब तक सीता से विवाह कर चुके थे, तो उन्होंने त्रिकुटा को कलयुग तक प्रतीक्षा करने को कहा। तभी से माना जाता है कि देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी अभी तक प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। माता का निवास स्थान यानी माँ की गुफा जम्मू की त्रिकुटा पहाड़ियों पर है, इसलिए माता के भवन को त्रिकुटा भवन भी कहते हैं। नंबर 6, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि भी थे दोनों युग में। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें शिव का अवतार भी बताया जाता था। महाभारत काल में दुर्वासा ऋषि ने पांडवों की माता कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसकी सहायता से वह देवताओं को ध्यान कर पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। वहीं रामायण में दुर्वासा ऋषि महाराज दशरथ के भविष्यवक्ता थे और उन्हीं के कारण भगवान राम के भाई लक्ष्मण को अयोध्या छोड़नी पड़ती है। नंबर 7, सुदर्शन चक्र ने किया दोनों युग के राक्षसों का अंत। सुदर्शन चक्र का संबंध भी
रामायण और महाभारत दोनों से है। भगवान राम ने सुदर्शन चक्र परशुराम को दिया था और परशुराम ने श्री कृष्ण अवतार में लौटाया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक राक्षसों का वध किया था। नंबर 8, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। रामावतार में गरुड़ ने नागपाश से राम लक्ष्मण को मुक्त करवाया था। कृष्णावतार के समय की एक कथा है कि श्री कृष्ण ने गरुड़ के अहंकार को तोड़ा था। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।